अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर ख़ान। पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान में एक तूफ़ान बरपा है। पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। कुछ सहाफ़ी थे जिन्होंने एक लड़की का इंटरव्यू किया, जिसके बाद से पहले तो उसको सिंपैथी मिली, उसके बाद एक ऐसा शोर बरपा हुआ जिसमें कहा गया कि उस लड़की ने फ़्लाइंग किसेस की, जान के सारा काम किया, जिसके बाद जो हुजूम था वो मुश्तिल हुआ और उसके बाद 400 लोगों ने एक लड़की को ज़ुदोकोब किया, उसे तंग किया और उसके साथ ज़्यादती की। नाज़रीन, 2-3 दिन से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है जो मीनार पाकिस्तान वाक़या है उसे लेके। तो आज हमारे साथ आयशा मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि असल में हुआ क्या था और किस तरह ये सारा जो माजरा था वो मीनार पाकिस्तान में इतना हाइप पकड़ गया कि आज ये एक कौमी मसला बन गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, आप पहले ये बताइएगा कि वो जो हमला हुआ था वो किस तरह हुआ था और उसके बाद से जो पुलिस है या जो जितने इन्वेस्टिगेशन लोग कर रहे हैं वो कोई कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ? एक्चुअली जो हादसा हुआ उसके बारे में मैंने सोचा तो नहीं था। मैं एक रैंडमली नॉर्मली गई थी और जैसे मैं बचपन से जाती रहती हूँ, मेरा एरिया है वो, और पहले भी जाती रहती हूँ, कभी भी इस तरह का सीन नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा वो किस तरह का गिरोह था जो सेल्फियाँ लेते लेते मेरी मेरी इज्जत ही तार तार कर गया। मैं कुछ कह नहीं सकती। आयशा, आप ये बताइएगा कि रेम्बो के बारे में आ रहा है सामने। रेम्बो के साथ एक्चुअली आप वहाँ गई थी और उससे और आपका क्या ताल्लुक़ था? रैम्बो 2.5 साल से मेरी टीम का मेंबर है। हम इकट्ठे टिकटॉक पे इकट्ठे काम करते हैं और मेरे छोटे भाइयों की तरह है। कपल शूट भी हम करते हैं। ऐसी बात नहीं कि कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो हम लोगों ने कपल शूट किया हुआ है। टिकटॉक पे जिस तरह का ट्रेंड होता है हम उसको लेकर आते हैं। फ़नी होता है, फ़नी। और पीछे जो है हम लोगों ने कपल शूट भी किया था, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको भी अप्रिशिएट किया। लेकिन रियल में वो एक मेरा छोटे भाइयों की तरह है और मेरा एक बहुत अच्छा कोलीग भी है। हम 2 ढाई साल से इकट्ठे हैं। आयशा, कुछ चीज़ें वायरल हुई हैं कि आपने गलत एड्रेस बताया। इस हवाले से बताइएगा क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि असल में क्या वजह थी जो एड्रेस गलत बताया गया, जिससे वो जो घर वाले थे उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक्चुअली जिस सिचुएशन से मैं गुज़र रही थी मुझे तो अपनी होश नहीं थी। लेकिन मेरा आईडी कार्ड पे जो एड्रेस है वो मैंने सेम लिखवाया हुआ है, क्योंकि आईडी कार्ड पे जो एड्रेस था एसएचओ साहब ने, डीआईजी साहब ने, जिस तरह मतलब डीएसपी, सॉरी डीआईजी नहीं, डीएसपी और एसएचओ साहब ने मेरी जब एप्लीकेशन दर्ज की तो मैंने उन्हें अपना आईडी कार्ड ही दिया था। आईडी कार्ड पे सेम एड्रेस है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठी अफवाहें हैं। और आयशा, एक और बात है, कहा यह जा रहा था कि आपने कुछ फ्लाइंग किसेस की थी, तो ये लोग कह रहे हैं, तो उस हवाले से बताइएगा। वहाँ के गार्ड्स ने भी बताया कि फ़्लाइंग किसेस की गई, जिसके बाद जो जो हुजूम था वो बड़ा मुश्तिल हो गया। उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। ये भी फेक है। किसी के पास अभी तक आपने मेरे ख्याल से कोई वीडियो नहीं देखी होगी कोई फ्लाइंग किस करते हुए या कोई हैंड मूवमेंट की। नहीं, मैं तो अपने आप को बचाते बचाते ही वहाँ से गुजरी हूँ। उस गिरोह ने, उस लोगों ने अटैक ही मेरे एंटर होने पे ही कर लिया था। मैंने कहाँ किसी को फ्लाइंग किस करनी थी, मैंने कहाँ किसी को मतलब हैंड शेक, कुछ भी नहीं किया। आखिर में आप ये बताइएगा, जो आपने इंटरव्यू है वो कहाँ दिया था, पहला इंटरव्यू? मैंने पहला इंटरव्यू जो है इकरारुल हसन सर को दिया था। इसके वो मेरा पहला इंटरव्यू था। नहीं, मैं कह रहा हूँ दिया कहाँ था, वो जगह कौन सी थी? वो ऑफिस है जहाँ पे उन्होंने सेट लगाया हुआ है। ठीक है, वो ऑफिस था। आखिर में आप इंसाफ के हवाले से कोई बात कह दें जो लोग सुन रहे हैं आप। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह पुलिस मेरी मदद कर रही है, उन्होंने हर लिहाज, हर पॉइंट पे, हर जगह पर, और जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। नाजरीन, आयशा की सारी गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन एक बात पे मुझे बड़ी हैरानगी हुई। जब मैंने उनसे पूछा कि पहला इंटरव्यू आपने कहाँ दिया था, तो उन्होंने बताया मैंने इंटरव्यू ऑफिस में दिया था। पूरा पाकिस्तान सच जानता है कि वो इंटरव्यू कहाँ हुआ था। तो नाजरीन, पाकिस्तान को जो बदनाम करेगा यकीनन वो हम में से नहीं है और हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। आयशा जो हैं वो आज कोर्ट में पेश हुई। उनकी जो गाड़ी है वो भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का नाम जहाँ भी बदनाम किया जाएगा उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ भी उठाएंगे। जो लड़कियां हैं जो टिकटॉक बनाती हैं उन्हें लाजमी ये सोचना चाहिए कि उनके बुरे कपड़े पहनने से मुआशरा जो है वो किस तरह मजरूह होता है। तो हमें एज अ कौम इस चीज़ पे ज़रूर सोचना चाहिए कि अपनी बेटियों को किस तरह चलाना है, किस तरह उनके साथ फ्रेंडली होना है, ताकि मुआशरे में ऐसा जुल्म ना हो। आयशा के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ है, लेकिन नाजरीन, इसका अगर दूसरा पहलू देखा जाए, वो जिस तरह के कपड़े पहन के गई, जैसी फ़्लाइंग किसेस की गई, उसके बाद ये सारा माजरा पेश आया। वहाँ के जो गार्ड्स हैं उनके बारे में भी आपने सारा सुना। आज की वीडियो आपके सामने लाने का मकसद ये था कि आपको पता चले सच कौन है, झूठा कौन है। सहाफ़ी अगर गलत है उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए, लड़की गलत है उसके ख़िलाफ़ भी होना चाहिए, और जो जो इस सारे मामले में गलत है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए।